मैं रोहित सर। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में संबंध एवं फलन बोलते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है 11th 12th जेई सब में पड़ती है। जैसे कि अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक, वहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी प्रकार लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, और 12th में आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े होंगे तो वहाँ भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। और जब आप कैलकुलस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, इंक्रीजेज डिक्रीजेज फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आप 11th 12th के प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे हेडिंग दीजिए फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है एक रिलेशन के अलावा। इसका मतलब है कि फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन, मतलब फंक्शन कुछ भी नहीं है रिलेशन के अलावा। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। क्या बोलेंगे, फिर से बोलना है तो बोलेंगे फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन जो है वो दो सेट्स के बीच का संबंध है। क्या है? फंक्शन दो सेट के बीच का संबंध है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फंक्शन या फलन क्या होता है, तो आप उसको बहुत आसानी तरीके से बोल सकते हैं कि फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब जैसे ही हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, इसका मतलब है कि फलन जो है दो सेटों के बीच का संबंध है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। आप जो संबंध जानते हैं हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल संबंध क्या होता है उसके बारे में जानना है। मैथमेटिकल रिलेशन को जानने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो इस प्रकार है। अब पहला उदाहरण देखते हैं, y बराबर x+2। इसमें जो रिलेशन है वो y और x के बीच में दिया हुआ है। ये रिलेशन क्या है कि y जो है x से 2 बड़ा है। उसी प्रकार दूसरा रिलेशन है y बराबर x²। इसमें y और x के बीच में संबंध है, और संबंध क्या है, y जो है x का वर्ग के बराबर है। अब तीसरा उदाहरण है y² बराबर x। इसमें संबंध जो है x और y के बीच में है, और संबंध क्या है, यहाँ जो है x जो होगा वो y के वर्ग के बराबर होगा। और अंतिम एग्जाम्पल है x² प्लस y² बराबर 25। इसमें जो संबंध है वो x और y के बीच है, और संबंध क्या है, संबंध ये है कि अगर x का वर्ग प्लस y का वर्ग दोनों को जोड़ दें तो बराबर में 25 आना चाहिए। अब चारों एग्जाम्पल को एक एक कर देखते हैं। पहला उदाहरण है y बराबर x+2। इसको समझने के लिए हम दो बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स का x नाम देंगे और दूसरे को y। अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर x+2, इसमें हम क्या करते हैं, जब x बराबर -2 रखते हैं तो y का मान जो है 0 आता है, और जब x बराबर -1 रखते हैं तो y का मान 1 आता है, और जब x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 2 आता है, और जब x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 3 आ रहा है। उसी प्रकार जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो मान x का लिए हैं उसको बॉक्स x में रख देंगे, और जो मान y का आया है उसको बॉक्स y में रख देंगे। अब हम देखते हैं कि जब x बराबर -2 समीकरण y बराबर x+2 में रखे थे तब y का मान 0 आया था। इसका मतलब है कि -2 का संबंध 0 से है। उसी प्रकार -1 का संबंध 1 से है, 0 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध
3 से है, 2 का संबंध 4 से है। अब जो रिलेशन हमको मिला है हम देखते हैं कि वो 1 पे 1 का रिलेशन है, 1 पे 1 का संबंध है। मतलब -2 का संबंध 0 से है, -1 का संबंध 1 से है, 0 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है। इस प्रकार से के प्राप्त संबंध को हम 1-1 रिलेशन बोलते हैं, यानी एक एक संबंध। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है y बराबर x²। इसको समझने के लिए 2 बॉक्स बनाते हैं। पहले बॉक्स का नाम x देते हैं तथा दूसरे बॉक्स का नाम y रखते हैं। और जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में जब x बराबर -2 का वैल्यू रखते हैं तो y का मान जो है 4 आता है, और जब x बराबर 2 रखते हैं तब पर भी y का मान 4 ही आ रहा है। उसी प्रकार जब x बराबर -1 रखते हैं तो y का मान 1 आता है, और जब x बराबर +1 रखेंगे तो भी y का मान 1 ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि x के दो मान पे y का एक ही मान होता है। अब जो मान x का लिए हैं उसको बॉक्स x में रख देते हैं, और जो मान y का आया है उसको बॉक्स y में रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि -2 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ है, और 2 का रिलेशन भी 4 के साथ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -2 और 2 का संबंध 4 से है। इसी प्रकार -1 का जो रिलेशन आया है वो 1 के साथ है, और 1 का जो रिलेशन है वो भी 1 ही के साथ है। इसको भी हम बोल सकते हैं कि -1 और 1 का जो संबंध है वो 1 के साथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बॉक्स x के 1 से अधिक अवयव का संबंध बॉक्स y के 1 अवयव के साथ है। और हम जानते हैं कि जब 1 से अधिक के बारे में बात करें तो उसको मेनी बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेनी का संबंध 1 से है, यानी मेनी पर 1। और इस प्रकार जो प्राप्त संबंध होता है उसको बोलते हैं बहुएक संबंध या मेनी वन रिलेशन। अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे, y² बराबर x। इसको समझने के लिए 2 बॉक्स बनाते हैं। पहले बॉक्स का नाम x देते हैं तथा दूसरे बॉक्स का नाम y रखते हैं। अब समीकरण में जब x बराबर 4 रखेंगे तो y² का मान 4 हो जाएगा, और हमें y का मान √4 प्राप्त होगा, और √4 को हम लिख सकते हैं +-2। इसी प्रकार जब x बराबर 1 रखेंगे तो y² बराबर 1 हो जाएगा, और y का मान हो जाएगा +-1। अब जो मान x का लिए हैं उसको बॉक्स x में रख देंगे, और जो मान हमको y का प्राप्त हुआ है उसको बॉक्स y में रख देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 का संबंध जो है -2 और 2 दोनों से है, और 1 का संबंध -1 और 1 दोनों से है। मतलब यहाँ जो संबंध प्राप्त हुआ है वो 1 से मेनी का है। तो इस प्रकार से प्राप्त संबंध को हम 1 मेनी रिलेशन बोलते हैं। अब हम चौथा उदाहरण लेते हैं, x² + y² बराबर 25। इसको समझने के लिए 2 बॉक्स बनाते हैं। पहले बॉक्स का नाम x तथा दूसरे बॉक्स का नाम y रखते हैं। अब जो समीकरण दिया हुआ है उसमें जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान जो है वो +-5 आएगा, और उसी प्रकार जब x बराबर 5 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, और जब x बराबर -5 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो मान x का माने हैं उसको क्या करेंगे बॉक्स x में रख देंगे, और जो मान y का प्राप्त हुआ है उसको बॉक्स y में रख देंगे। तो इस प्रकार जो संबंध प्राप्त होगा तो हम देखते हैं कि 0 का संबंध 5 और -5 दोनों से है, और 5 का संबंध 0 से और -5 का संबंध 0 से, यानी कि 5 और -5 का संबंध 0 से है। यहाँ हम देखते हैं कि 0 का संबंध 5 और -5 दोनों से है। तो इस प्रकार जो संबंध प्राप्त होता था उसको 1 मेनी रिलेशन बोलते थे, तथा देखते हैं कि 5 तथा -5 दोनों का संबंध 0 से है, और इस प्रकार के संबंध को मेनी वन रिलेशन बोलते थे। और जब भी दोनों प्रकार का जो रिलेशन है एक ही फंक्शन में हो तो इस प्रकार के संबंध को मेनी रिलेशन बोलते हैं। ऑलमोस्ट जो रिलेशन का टाइप होता है वो यही 4 होता है। पहला होता है 1-1 रिलेशन, दूसरा मेनी वन रिलेशन, तीसरा
वन मेनी रिलेशन, चौथा मेनी मेनी रिलेशन। अब हम आते हैं फंक्शन पे। अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शन इज बेसिकली ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, मतलब फलन जो है दो सेट्स के बीच का संबंध है। अब एक क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार का संबंध, क्या क्वेश्चन है, अगर संबंध है तो किस प्रकार का संबंध है। अब जो बताने जा रहे हैं अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि फंक्शन आ गया। दिस वन वन और मेनी वन रिलेशन आर कॉल्ड फंक्शन। क्या बोले, फिर से बोलिए, दिस वन वन और मेनी वन रिलेशन आर कॉल्ड फंक्शन। इसका मतलब है कि अभी जो रिलेशन का 4 टाइप पढ़ा है उसमें से वन वन रिलेशन और मेनी वन रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा। बाकी जो 2 फंक्शन रिलेशन बचता है, वन मेनी रिलेशन और मेनी मेनी रिलेशन, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज फंक्शन, क्या पूछेगा, व्हाट इज फंक्शन, तो जवाब देना है फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच इज आइदर वन वन और मेनी वन। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच इज आइदर वन वन और मेनी वन। इसका मतलब है कि फंक्शन फलन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध है जो कि या तो एक एक संबंध होगा या बहु एक संबंध होगा। अब एक बात तो समझ में आ गया कि रिलेशन जो है 2 प्रकार का रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा। कौन कौन सा, वन वन रिलेशन और मेनी वन रिलेशन। ये दोनों प्रकार का जो रिलेशन है क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।